महाराज ब्रह्मगिरी नामक के पर्वत के समीप में एक गांव था पहले, और उस गांव में ब्राह्मण ही रहते थे। पूरा गांव ब्राह्मणों का था महाराज। और उसी में महाराज एक ब्राह्मण देवता रहते महाराज गौतम ऋषि, और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या। अहिल्या नाम तस्यासी पत्नीम परम धार्मिकी। अहिल्या और महात्मा गौतम परम तपस्वी हैं, परम मनीषी हैं महाराज। पूरा गांव ब्राह्मणों का है। गौतम जी भी वहां रहते हैं, गौतम जी भी ब्राह्मण है महाराज। बड़ी निष्ठा और भाव से वहां सेवा करते हैं ठाकुर जी की। इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए भैया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस गांव में अकाल पड़ने लगा, जल सूखने लगा। कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई महाराज। सरोवर में, तालाबों में जो भी जल था वो धीरे धीरे सूख गया महाराज। क्योंकि काल ऐसा आता है, 100 वर्ष के बाद में, 1000 वर्ष के बाद में एक ऐसा समय आता है, या तो अति बारिश होगी, या अति माना सूखा पड़ेगी, या नावृष्टि होगी, या अति वृष्टि होगी। ऐसा एक काल चलता है, एक समय चलता है एक ऐसा। जैसा कि कुछ लोगों से जानने को मिला कि भैया अब की बार जो सर्दी पड़ी, 100 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया हमारा, इतनी जोर की सर्दी पड़ी। ऐसा कुछ लोग कह रहे माने। भाव से कहो हर हर महादेव। तो 1000 वर्ष के बाद में एक ऐसा कुचक्र आता है महाराज कि जो 1000 वर्ष पहले का जो समय था, जो मौसम, जो वातावरण था, वही लौट के आता है। तो अब क्या हुआ, अकाल पड़ने लगा। तो गांव के जो ब्राह्मण देवता थे, वो पंडित जी महाराज थे। उन्होंने देखा भाई यहाँ पर जल नहीं है, पानी नहीं है, और सब कुछ सुना है, सब बेकार है। चलो भैया अब यहाँ से चलते हैं, कहीं शहर में जाएंगे और वहीं अपना समय जीवन पास करेंगे। तो धीरे धीरे ब्राह्मण सब उस गांव को छोड़ के चले गए। केवल रह गए कौन, गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या, दोनों पति पत्नी रह गए। मर जाएंगे, अरे हमको भी किसी शहर में चलना चाहिए, हम भी इस गांव को त्याग दें, कहीं दूर चलें, जहां जल होगा, जहां सुविधाएं होंगी, वहां पे रहेंगे। गौतम ऋषि ने कहा देवी नहीं, ये हमारी जन्मभूमि है, यहां पर हमने जन्म लिया है, खेले हैं, बड़े हुए हैं, पढ़े हैं, और आज यदि यहां पर कष्ट है तो कल अच्छा भी हो जाएगा। हम अपनी जन्मभूमि को छोड़ के देवी कहीं नहीं जाएंगे। हम भगवान वरुण की पूजा करेंगे, जो जल के देवता हैं, और उनकी पूजा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे और उनसे जल मांग लेंगे। देवी अहिल्या ने अपने पतिदेव गौतम ऋषि को खूब समझाया, बहुत समझाया, लेकिन महात्मा जी बोलो नहीं माने, नहीं हम यहीं रहेंगे। तो कहा ठीक है महाराज। अब दोनों पति पत्नी ने मिलकर के जो जल के देवता वरुण हैं, उन वरुण भगवान की पूजा करी, प्रसन्न कर दिया उनको। भगवान वरुण देव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, और कहा हे महात्मा गौतम, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए। यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरो मम यदहं प्रार्थयामं कर्तव्यं हि त्वया तथा। हे भगवान वरुण, यदि आप प्रसन्न हो तो केवल एक अभाव में हम जी रहे हैं, पूरा गांव खाली हो गया, हम दोनों पति पत्नी यहाँ पे रह रहे हैं। एक आस, एक उम्मीद में आप प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। अच्छा मांगो। महाराज पानी नहीं है, जल की व्यवस्था कर दो आप। वरुण देवता ने कहा महाराज क्षमा करें, इस समय जो काल चल रहा है ऋषि, इस काल में ये सूखा काल है, अब हम जल नहीं बरसा सकते, हम पानी नहीं बरसा सकते हम,
लेकिन तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो एक आशीर्वाद मैं तुमको दे रहा हूं। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर के जितना हो सके, जितना बड़ा गड्ढा तुमसे बन सके, तुम भूमि में गड्ढा बना लो और उसको मैं अमृत युक्त जल से लबालब भर दूंगा, जो कभी खत्म होने वाला नहीं होगा। वो पानी हमेशा भरा रहेगा। वर्णन आया महाराज, पति पत्नी ने दोनों ने बहुत बड़ा सा गड्ढा बना दिया। जब दोनों पति पत्नी थक गए, तब वरुण भगवान से कहा महाराज इसे भर दीजिए। उन्होंने अपनी कमंडल से उस गड्ढे में जल डाला, वो जल से भर गया महाराज। अब जल प्राप्त हो गया। कहा इसके अलावा और कोई जल है नहीं, इसका सदुपयोग होना चाहिए। तो अब महात्मा जी ने खेती करना आरंभ किया। थोड़े से जल से धान लगाया पहले, तो धान को एक चावल का दाना बोया और महाराज एक एक बूंद से उसका सिंचन करते हुए ऐसे धान में वृद्धि करने लगे। और गौतम ऋषि ने एक फल का निर्माण किया है, जो उधर महाराज महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसमें पानी लबालब भरा रहता है महाराज। उस फल का नाम है अंगूर। ये अंगूर की जो पैदावार है, अंगूर की जो महाराज प्राप्ति है, वो गौतम ऋषि की देन है। उन्होंने उस बेल को लगाया महाराज, जिससे कि महाराज जल ही जल हो जाए। अंगूर की बेल उन्होंने लगा दी महाराज जल वृद्धि के लिए। और अब धीरे धीरे उसी महाराज गड्ढे के जल से आज सिंचन करने लगे, खेती करने लगे, हरियाली होने लगी। तो जो पंडित जी महाराज गांव छोड़ के चले गए थे, अब उनको गौतम की याद आने लगी। अब चलें भैया, अपने देश लौट के चलें। हरियाली हो गई भैया, गौतम ने वरुण को प्रसन्न करके पानी प्राप्त कर लिया। अब सब लोग अपने अपने घरों को ढूंढ रहे, प्लॉट ढूंढ रहे, हमारा ये था, हमारा ये, हमारा ये। सबके खो गए मैं बरसों बीते। जय हो गौतम जी की जय हो, आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी, जल प्राप्त कर लिया। गौतम ऋषि की पत्नी ने कहा पतिदेव अब इन ब्राह्मणों को यहाँ पे बसाना मत। इन्होंने देखो आपको ऐसी स्थिति में छोड़ के चले गए थे, अब बिल्कुल इनको बसाना मत। खूब मना किया मैंने पत्नी ने, लेकिन गौतम ऋषि माने नहीं, बड़े धर्मात्मा। हे देवी कोई बात नहीं है, ये भूमि सबकी है, वरुण देव ने जल दिया है, इस पर अधिकार सबका है, सबका गुजारा हो जाएगा, रहने दो। मना पूरे गांव को फिर बसा लिया, सब आगे लौट लौट के पूरा गांव भर गया। अब पानी है थोड़ा, तो वो ब्राह्मणी जाए और पहले जाके स्वच्छ जल भर भर के ले आवे। गौतम ऋषि की पत्नी जाए माना वो बस पीछे धक्का खाती खाती लाइन में पीछे लग जाए, पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, कीचड़ वाला पानी बचे। कई के दिन गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को माना जल का पात्र खाली ही लेकर घर पहुंचना पड़ा। मिट्टी युक्त पानी, कीचड़ युक्त पानी। और कहा पतिदेव कितनी बार मैंने समझाया, इन लोगों को मत बसाओ यहाँ पर। अब देख लो, तपस्या की हमने, वरदान मांगा हमने, जल तैयार किया हमने, खेती करी हमने, और सारा कुछ हमने किया, और लाभ पूरा गांव ले रहा है, और हम ही प्यासे मर रहे, हम कोई पानी नहीं है। देख लो बर्तन पड़े, कपड़े पड़े, पूरा काम पड़ा है घर में। प्यार से कहो हर हर महादेव। और भैया घर में अगर पानी ना हो तो देवियों का माथा ज्यादा खराब रहता है, और सबके बिना काम चले, पानी के बिना नहीं चले। महाराज अहिल्या जी का माथा खराब हो गया। गौतम ऋषि ने कहा देवी तुम एक काम किया करो, जब रात को सब सो जाए ना, तो तुम ऐसा करो रात को पानी ले आया करो। अब एक दिन गौतम ऋषि की पत्नी रात को चली गई पानी लेने के लिए। वो गांव की जितनी ब्राह्मण पत्नियां थी सबको पता लग गया वो रात को ले आती है पानी। महाराज वो उनसे भी पहले चले, रात भर ढुवाई हो पानी। उसका नंबर नहीं आवे महाराज अहिल्या का। आके माना फिर खाली बर्तन लो, रात को भी गई तो भी बर्तन खाली है, अब क्या करें हम। तो गौतम
ऋषि ने कहा देवी चिंता मत करो, थोड़ा प्यार से समझाएंगे उन देवियों को, वो मान जाएंगी, मैं समझाऊंगा। गौतम अपनी पत्नी अहिल्या को लेकर के उस कुएं के पास, गड्ढे के पास में गया और बड़े प्यार से उन ब्राह्मणियों को समझाने लगा, हे देवियों, ये जल दिया है, इसका सदुपयोग करो भाई, हमने मेहनत करी है, हमने भगवान को खुश किया है, आप सबको पानी मिल रहा है तो हमको भी तो मिलना चाहिए, कम से कम हिस्से का तो मिले। गौतम ऋषि तो गया था समझाने के लिए, और भैया उन ब्राह्मणियों ने क्या क्या अपने अपने पतियों के कान भर दिए, इतने कान भर दिए माना, इतना बड़का, बैठे रहो तुम, चूड़ी पहन लो। अरे वो गौतम, वो महात्मा, वो बाबा जी, वो भजन करने वाला, वो साधु मारने को आया, हमें मारने को, वो तो भाग के आ गए, अपनी मार डालता हमको। कितना पक्ष लेता है वो पत्नी का, और एक तुम हो घर में पड़े रहते हो, घर में बैठे रहते हो। इतना भड़का दिया महाराज उन पंडितानियों ने, आओ आग बबूला हो गए पंडित जी मान, अच्छा और वो साधु और वो बाबा जी, और इतना बड़ा धर्मात्मा बनता है और हमारी पत्नियों को मारने आया, गालियां दे रहा था, अब नहीं छोड़ेंगे उसे, माया पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आज भगा के मानेंगे गौतम को हम, जब तक गौतम को गांव से बाहर नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। भैया पूरी पंचायत इकट्ठी हो गई, बच्चा बच्चा एक तरफ और बेचारा वो सीधा साधा गौतम एक तरफ। गौतम ऋषि की पत्नी ने कहा देख लो, कितना मना किया मैंने, पर तुम माने? अरे मान जाते, देख लो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंचायत हो रही है। महाराज गौतम ऋषि को षड्यंत्र करने का पूरा बहाना बनाया, क्या करें? तो ब्राह्मणों ने कहा भैया एक देवता की पूजा करो जो सबसे पहले प्रसन्न हो जाए। तो सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के गणेश भगवान की पूजा करी। गंगणपतये नमः। भगवान गणेश का अर्चन और पूजन किया। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं गणेश जी महाराज। अब प्रकट हो गए भगवान गणेश और कहा है ब्राह्मणों, तुमने अथर्वशीष से दूर्वा चढ़ा करके और तुमने लड्डुओं का भोग लगा करके मुझे प्रसन्न किया है, मैं मन चाहा आशीर्वाद दूंगा, मांग लो क्या चाहिए। ब्राह्मण देवता गांव के बोले महाराज गणेश जी पहले वचन दीजिए, हमने मांगा तुमने मना कर दिया तो नहीं हम वचन देते हैं, तुम कहो तो सही। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये गौतम को गांव से बाहर निकालना है, कैसे जाएगा ये? गणेश भगवान कहने लगे ये तुमने क्या मांग लिया? अरे गौतम जैसा धर्मात्मा, ऐसा भजनानंदी, ऐसा संत, ऐसा महात्मा, अरे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे मना हमारी पत्नियों को मारने को आया, वो तो बेचारी प्राण बचा के भागाई, वो नहीं मार डालता, ये ऐसा हत्यारा है। हे भगवान इतने कान भर दिए थे मानव देवियों ने। हे देवियों इतना भी मत उकसाओ, हाँ इतना भी मत उकसा दिया करो कहीं। अब वो बेचारा जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है अपना, हाँ जाए प्रसाद देने और प्रसाद पाके ही आ जाए बेचारा। हाँ अब तो महाराज गणेश जी ने कहा भाई अब क्या करें, तुमने तो मुझे बंधन में फांस लिया, ये तो अपराध कराओगे तुम, अब मैं क्या करूं जो गौतम को बाहर भगाऊं? ब्राह्मणों ने कहा महाराज देख लो गणेश जी आपने वचन दिया है, हमने आपकी पूजा करी, हमको ये वरदान चाहिए, ये गौतम बाहर जाना चाहिए, अपमान होना चाहिए इसका। गणेश जी के भी नेत्र सजल हो गए, भाई तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन चलो ठीक है मैंने तुमको वचन दिया है, अच्छा ये काम करता हूं, मैं बन जाऊंगा एक बूढ़ी गाय, और बूढ़ी गाय बनकर के गौतम के कुटिया के सामने जो क्यारी है, जो भैया वो ग्रीन बेल्ट है वहां जाऊंगा मैं, और वहां क्यारियों में जो धान हो रहा है, जो हरी हरी घास हो रही है, जो वहां जाऊंगा और वहां जाकर के मैं उस घास को खाऊंगा मैं, और तुम वहीं आजू बाजू में रहना। तुम जैसे गौतम मुझे हाथ लगाएगा मैं वहीं पर मरने का नाटक करूंगा मैं, वो गाय बूढ़ी मर जाएगी और तुम हल्ला मचा देना गौतम ने गाय को मार दिया, गौ की हत्या कर दी, सोई पाप लग जाएगा, वो भाग जाएगा।
ब्राह्मण खुश हो गए, वाह महाराज गणेश जी, वास्तव में आप बुद्धि के देवता हो, ये तो बहुत कमाल की युक्ति बताई है। अरे गौतम बाहर भगे सो भगे, इतना अपमान लगे गौ हत्या का, मजा आ जाएगा महाराज, जल्दी करो। सोई अगले दिन गणेश जी ने एक बूढ़ी गाय का रूप बना लिया और ब्राह्मण देवता महाराज उस बाड़े के चारों तरफ महाराज बाउंड्री के बाहर छुपके सब खड़े हो गए कि कम महाराज वो गाय मरे, गौतम उसे छुए और हम हल्ला मचा में सब पहुंच गए टोल बना करके। और गणेश जी गाय बनकर के माना जैसे उन क्यारियों में घास चरने लगे, गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने देखा, प्रसन्न हो गई। अहिल्या देवी ने कहा, हे पतिदेव देखो कितना बड़ा सौभाग्य हमारा, आज गाय माता गैया मैया हमारे घर आ गई और देखो किस प्रकार से हमारे बिना बुलाए स्वयं कृपा करके गाय माता आ गई। अब देखो तो सही कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। खुश हो गए दोनों पति पत्नी। कहा गाय माता जितना ग्रहण करना है खूब खाओ, अरे सब तुम्हारे लिए है, ये सेवा तुम्हारे लिए, खूब खाओ। अब महाराज गाय माता तो चरती जाए, खाती जाए, खाती जाए, खाती जाए। गौतम ऋषि ने कहा, देवी मुझे तो ऐसा लग रहा है ये गाय माता बीमार है और देखो ये खाती जा रही है, ऐसा ना हो कि और ज्यादा इसकी तबीयत खराब हो जाए। अब ऐसा करते हैं गाय माता को अपनी कुटिया में ले आएंगे, अब इनकी सेवा करेंगे और इनको यहीं विश्राम करेंगे। तो कहा गौतम जी ने, हे गाय माता अब आओ थोड़ा विश्राम कर लो, आओ तुम्हारे लिए स्वच्छ जल रख दिया है, पहले पानी पी लो बाद में चर लेना, तुम्हारे लिए ज्यादा मत खाओ पेट फूल जाएगा, बीमार हो जाओगे, वैसे बीमार सी लग रही हो, विनम्र भाव से कहा। लेकिन गाय माता खा मानने वाली वो तो गणेश जी। अहिल्या ने कहा, पतिदेव क्या करें, गैया मैया तो मान नहीं रही है। तुरंत महाराज गौतम ऋषि गए और केवल महाराज धान के 2 पेड़ उठा लिए और केवल डराने के लिए दूर से कम 10 हाथ दूर खड़े गौतम जी और दूर से बोले, अरे जना चलो भी ना। नेक वो धान के 2 पेड़ 10 हाथ दूर से दिखाए, उतने में गणेश जी वहीं पसर गए। ओ महाराज गणेश जी गिरे, तुरंत बाउंड्री कूद के आगे सब पंडित जी महाराज, ओ गौतम ने गैया मार दी, गौतम ने तो गौ हत्यारा है, हम तो पहले ही कह रहे थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कहा तुमने इतना बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया, तुमने गाय को मार दिया। अब गौतम जी ने देखा, भाई मैं तो 10 हाथ दूर खड़ा हूं और एक गाय तो मैंने मारी नहीं, रोने लगे। गौतम ऋषि ने कहा, भाई वैसे तो गाय को मैंने नहीं मारा है, लेकिन पूरा गांव कह रहा है तो भैया गांव से नहीं जीता जाएगा, मैं स्वीकार करता हूं मेरे द्वारा गौहत्या हो गई। हे ब्राह्मण देवताओं अब ये बताओ ये गौहत्या कैसे छूटेगी मुझसे, क्या करना पड़ेगा मुझे। तुरंत ब्राह्मणों ने आपस में बात कर ली, भैया मजा आएगा, अब ऐसा कुछ करो जो नाक रगड़े। गौतम ऋषि की पत्नी रो रही है, देख लो महाराज ये सब किया कराया देख लो। अब ब्राह्मण कहने लगे, हे गौतम जी यहां से आपको गंगोत्री जाना पड़ेगा 108 बार, पैदल 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 गंगोत्री जाओ, गंगा जल लेके आओ और ब्रह्मगिरी की सबसे ऊंची वाली जो टोली है उस पे तुम नहाओ 108 बार। पैदल जाना पैदल आना, 108 बार गंगा जल लाना और ब्रह्मगिरी पर्वत की टोली पे चढ़ के 108 बार गंगा जल से स्नान करोगे। गौतम ऋषि ने कहा, महाराज फिर मेरा ये गौहत्या का पाप छूट जाएगा। कहा नहीं, तो फिर इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 108 बार दंडवती परिक्रमा लगाओ। कहा कि गौहत्या का पाप छूट जाएगा। आज ब्राह्मण गौतम को जलील करने लगे, गणेश जी महाराज के नेत्रों से आंसू आने लगे, ऐसे महात्मा में कितना दोषारोपण कर दिया। लेकिन गणेश जी मन ही मन कहने लगे, हे गौतम पुत्र तुमने जो त्याग किया है ये कितना भी करें, लेकिन आज ये श्रेय तुम्हारा अहित में होने नहीं दूंगा, तुम्हारा मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। पुत्रों मैं तुम्हारे साथ हूं। गणेश भगवान आज आशीर्वाद दे रहे हैं गौतम को। गौतम ऋषि ने
कहा ठीक है, मैं 108 परिक्रमा इस ब्रह्मगिरी पर्वत की लगा लूंगा, उसके बाद में ये गोहत्या का पाप छूट जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, तो कैसे छूटेगा, हम समस्त ब्राह्मणों के सामने तुमको नाक रगड़नी पड़ेगी। कहा ये भी मुझे स्वीकार है। भैया 108 बार गंगोत्री गए, गंगा जल लेके आए, ब्रह्मगिरी पर्वत पे चढ़ के स्नान किया, दोनों पति पत्नी ने 108 परिक्रमाएं लगाई, और जैसे ही ब्राह्मणों के सामने गिरने लगे महाराज, अब भगवान गणेश से रहा नहीं गया, भगवान गणपति और भगवान शंकर और मां गंगा जी प्रकट हो गई। शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, श्री गणेशी महाराज की जय। भगवान गणेश ने कहा गौतम जी रुक जाओ, तुम्हारे साथ में धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, और ये पाप इन ब्राह्मणों ने मुझे प्रसन्न कर लिया, इसलिए मैं वचनबद्ध हो गया, मुझे करना पड़ा है। भगवान शिव जी ने कहा हे महात्मा गौतम, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हो गया, अब तुम बताओ इन ब्राह्मणों को क्या दंड दिया जाए, इन्होंने इतना अपमान तुम्हारा करवाया, इतना दुखी तुमको कर दिया, बताओ। गौतम ऋषि के नेत्र सजल हो गए, कहा भगवान आज इनकी कृपा है जो आपके दर्शन हो रहे हैं, मैं गंगोत्री साथ नहीं जा पाता, लेकिन इनके आशीर्वाद से 108 बार गंगोत्री का जल से मैंने इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्नान किया, मैंने इस पवित्र पर्वत की मैंने परिक्रमा लगाई, और हे महादेव आज आपका मुझे दर्शन हो रहा है, आप मुझे पर प्रसन्न हैं, इन समस्त ब्राह्मणों को क्षमादान दे दीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए। और आज उसी समय महाराज भगवान श्री महादेव ने मंगलमयी आशीर्वाद दिया है, और एक रूप से महाराज गंगा जी वहां प्रकट हैं, और वहीं पर भगवान शिव जी त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की इस प्रकार से भैया ये त्र्यंबकेश्वर जो है ये गौतमी तटे वहां विराजमान है, बड़ा अद्भुत दिव्य दर्शन है महाराज। गौतम ऋषि की प्रसन्नता कर और उन्हीं की भक्ति को पूर्ण करने के लिए भगवान महादेव वहीं पर विराजमान हो गए, गंगा मैया वहां विराजमान हो गई, गणेश जी वहां विराजमान हो गए। ऐसे गौतम जी को हम प्रणाम करें। बोले गौतम जी महाराज की जय।